स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको सीटेट जुलाई 2024 के लिए सीटेट जुलाई 2024 के लिए गणित की पेडागोजी कैसे हल करेंगे, उसकी कुछ ट्रिक हैं, टैग वर्ड हैं, ठीक है, पॉजिटिव शब्द हैं, नेगेटिव शब्द हैं, उनसे आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस एक वीडियो से आप पेडागोजी कैसे हल करेंगे ये सीख जाएंगे और प्रीवियस ईयर पेपर के कुछ प्रश्न भी हम कराएंगे। समझते हैं। तो यहाँ पर आपके पॉजिटिव वर्ड हैं, ठीक है, और इधर लिखे हैं हमने नेगेटिव वर्ड। तो पहले पॉजिटिव समझते हैं। यदि आपको इन वर्डों का यूज करना आ गया तो आपको पेडागोजी गणित की सरल लगने लगेगी। देखो, बाल विकास की पेडागोजी आपको करनी है। सभी पॉइंट बाल विकास की जो पेडागोजी में जो हमने टैग वर्ड लिखा है वो पॉइंट तो काम करेंगे ही, और हिंदी हुई, गणित, ईवीएस, इनमें कुछ अलग अलग पॉइंट हैं, लेकिन सीडीपी के जो टैग वर्ड के पॉइंट हैं, ठीक है, तो उनको तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब समझते हैं। गणित की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? तार्किक होती है। यदि आप गणित करेंगे या बच्चा गणित करेगा, ठीक है, तो जब बच्चा गणित करेगा तो उसके दिमाग क्या है? दिमाग तेज होगा, ठीक है, तर्क शक्ति का विकास होगा, कल्पना शक्ति का विकास होगा, ठीक है, सृजनात्मक शक्ति का विकास होगा, यानी दिमाग की जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनका विकास होता है। बच्चों को क्या है? गणित सिखाना है, ठीक है, तो गणितीय खेल सिखाएं, गणित से संबंधित खेल सिखाएं, तो उससे वह पढ़ना सीख जाएगा। गणितीय कहानियों के माध्यम से पढ़ाएंगे, गणितीय पहेलियों के माध्यम से बच्चों को समझाएंगे, और बच्चों के जीवन के अनुभवों पर आधारित परिचर्चा करेंगे। गणित से संबंधित वो अपने जीवन में गणित को यूज करता है, ठीक है, तो उससे संबंधित क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, यानी जीवन के अनुभवों पर आधारित चर्चा करेंगे। ठीक है, या फिर उसे जो कुछ सिखाएंगे, जो वह घर पे क्रियाकलाप करता है, ठीक है, या विद्यालय के बाहर जो क्रियाकलाप करता है उससे संबंधित, उससे जोड़ते हुए उसे सिखाएंगे, तो उसे जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, अधिगम का क्या देंगे? अवसर देंगे। वास्तविक जीवन से जोड़ेंगे, उसे क्या करेंगे? वास्तविक जीवन से जोड़ेंगे। प्रोत्साहन क्या करेंगे? प्रोत्साहन देंगे, उसे प्रोत्साहित करेंगे। व्यापक और विस्तार, यानी किसी भी चीज़ का, इसीलिए हम कहते हैं किसी किसी में थोड़े पॉइंट बदल जाते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे व्यापक और विस्तार से उसे समझाएंगे। ठीक है, गणितीय संप्रेषण, गणितीय समझ चिंतन पर आधारित होना चाहिए। जो गणितीय संप्रेषण है वो किस पर आधारित होना चाहिए? गणितीय समझ पर आधारित होना चाहिए, चिंतन, गणितीय चिंतन पर आधारित होना चाहिए। बच्चे द्वारा दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा में गणित पढ़ाएंगे। जो दैनिक जीवन में यूज जो होती है भाषा, उसमें क्या करेंगे? गणित पढ़ाएंगे। व्यापक अर्थ वाला विकल्प गणितीय समझ, गणितीय चिंतन, यानी जो व्यापक अर्थ वाला विकल्प होगा, व्यापक अर्थ वाला विकल्प होगा, यानी हम कह सकते हैं जिसमें एक से अधिक सकारात्मक शब्द हैं, ठीक है, तो वो वाला विकल्प सही होगा। गणितीय जो भाषा होती है वो सांकेतिक होती है। गणितीय भाषा क्या होती है? सांकेतिक होती है। जैसे आप 1 2 3 लिखेंगे तो ये संकेती तो है। अब यहाँ पर समझते हैं नेगेटिव में क्या है कि उच्च कक्षाओं के लिए पढ़ाना, ठीक है, यानी बच्चों को उच्च कक्षाओं में जाने के लिए गणित पढ़ा रहे हैं, ये गलत चीज़ है। व्यावसायिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, ये गलत चीज़ है। रोजगार के लिए पढ़ाना, ये गलत चीज़ है। ग्रेडिंग, रैंकिंग, अंक प्रदान करना, ठीक है, तुलना करना, ये सभी नेगेटिव अर्थ देते हैं। सीमितता, केवल, मात्र, सिर्फ, याद करना, रटना, ठीक है, ये सभी क्या है? नेगेटिव अर्थ देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं। ये प्रश्न भी पूछा गया है क्रम से। तो मूर्त के बाद चित्र, चित्र के बाद कहानी कथन, कहानी कथन के बाद अमूर्त, ठीक है, ये क्रम पूछा गया है। मानसिक चित्रण के बाद विश्लेषण, विश्लेषण के बाद औपचारिक निगमन, औपचारिक
अनौपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन के बाद अंत में औपचारिक निगमन। ठीक है, ये दोनों ही क्रम पूछे हुए हैं। TLM यानी शिक्षण अधिगम सामग्री। अगर बच्चे को स्थानीय समझ के बारे में समझाना है तो गिनतारा के माध्यम से समझाएंगे। दशमलव संख्याओं का ज्ञान देना है तो ग्राफ पेपर के माध्यम से देंगे। ज्योमेट्री संकल्पनाएं समझानी है तो जियो बोर्ड या ग्राफ पेपर से समझाएंगे। भिन्न समझाना है, ठीक है, तो संख्या चार्ट या संख्या रेखा के माध्यम से समझाएंगे। शिक्षण विधि, इसे समझते हैं आगमन विधि। आगमन विधि क्या होती है कि बच्चे को पहले बहुत से उदाहरण देंगे, फिर नियम पे पहुंचेंगे, पहले उदाहरण से उसे समझाएंगे। तो छोटे बच्चों के लिए ये विधि उपयोगी है। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए यानी। और जो निगमन विधि है, पहले नियम बताएंगे फिर उदाहरण देंगे। तो उच्च कक्षा के लिए ये है, उच्च कक्षाओं के लिए। ठीक है, जो छोटे बच्चे हैं यानी प्राइमरी के बच्चे हैं उनके लिए आगमन विधि उपयोगी है। ठीक है, दोनों विधि के बारे में हमने बता दिया। और इससे भी प्रश्न पूछा जाता है बैन हेले का सिद्धांत, ज्योमेट्री सिद्धांत बैन हेले का। इन्होंने कितने बताए, 5 स्तर बताए हैं। ठीक है, जो स्तर की बात करेंगे या लेवल की बात करेंगे तो पहला उनका लेवल है लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 यानी स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3, स्तर 4। तो ये अगर काउंट करेंगे तो ये 5 होते हैं, लेकिन उन्होंने 1 ना लिखकर पहले स्तर को लेवल 0 दिया है। अब समझते हैं लेवल, दो तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। यह पूछा जाएगा चाक्षीकरण या दस्सीकरण में क्या होता है, और या फिर ये पूछा जाएगा लेवल 1 में क्या होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, देखा, मतलब कोई भी चीज़ देखते हैं, इसमें बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं। पहला ये यानी लेवल 0 में क्या होता है, दृश्यीकरण यानी देखना। विश्लेषण लेवल 1, इसमें क्या है, कोई वस्तुएं, कुछ वस्तुएं हैं उनमें अंतर करना सीखेगा। ठीक है, या आयत में या वृत्त में जो चित्र हैं उनमें अंतर करना सीख जाएगा। अनौपचारिक निगमन, इसमें क्या होता है, संबंध बनाना सीखता है बच्चा। औपचारिक निगमन इनमें सिद्ध करता है, इसमें क्या करता है, सिद्ध करता है। दृढ़ता, इसमें अमूर्त चिंतन करता है। तो लेवल हमने आपको बताया कि लेवल 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो इस प्रकार हैं। पहली लेवल कहाँ से स्टार्ट होती है, लेवल 0 से स्टार्ट होती है। और लेवल 0 क्या है, दृश्यीकरण या चाक्षीकरण। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं ब्लूम का वर्गीकरण है। तो ब्लूम ने संज्ञानात्मक क्षेत्र में 6 भागों में विभाजित किया है। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ठीक है, अब समझते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में जो प्रश्न आए हैं। कुछ प्रश्न हम आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से आपको करना है। देखते हैं प्रश्न। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा बच्चे के विचार प्रक्रिया के गणितीकरण के अर्थ की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या करता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो हमने आपको जो पॉइंट बताए थे कि पॉजिटिव पूछा है तो पॉजिटिव वाला ही, इन 4 विकल्प में 3 तो नेगेटिव होंगे। ठीक है, जो नेगेटिव भाव रखते होंगे और एक पॉजिटिव भाव रखता होगा उसे सही करना है। तो समझते हैं इसमें क्या दिया है। पहला विकल्प पढ़ते हैं, बहुत सारी गणित जानना बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण है। तो ऐसी तो कोई बात नहीं कि बहुत सारी, जब बहुत सारी की बात हो जाती है तो ये थोड़ा ऐसा लगता है कि किसी पर जोर डालने की बात हो रही है, तो वहाँ पर जो अर्थ निकलता है वो नेगेटिव निकलता है। ठीक है, तो अभी हम इसे रख लेते हैं, बाद में देखते हैं। गणित में अनेक प्रश्नों को हल करने से बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा तो कोई बात नहीं कि गणितीकरण की प्रक्रिया का क्या है, यानी गणित में अनेक प्रश्नों को हल करने से बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण हो जाएगा। ठीक है, इसे भी अभी रखते हैं, अभी पहले पढ़ लेते हैं तब क्रॉस करते हैं। क्योंकि पेडागोजी का मतलब ये है कि 4 विकल्प दिए हैं उसमें सबसे बेस्ट कौन सा है। ठीक है, ये बताना होता है। संख्याओं और उन पर सक्रियाओं का ज्ञान
बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये तीनों लगभग एक से ही महसूस हो रहे हैं आपको। ठीक है, और तीन एक से होंगे, एक अलग होगा, क्योंकि तीन गलत होंगे, एक सही होगा। समझते हैं, गणित को बच्चे के जीवनानुभवों का और दैनिक जीवन की बातचीत का एक अंश बनाना बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण है। तो हमने ये आपको लिखाया था कि बच्चे को जो कुछ पढ़ाएंगे उसके जीवन से जोड़ के पढ़ाएंगे, तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंटों से निकलते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित में आकलन में को सम्मिलित करना चाहिए। किसको सम्मिलित करना चाहिए? तो इसमें पहला विकल्प है, यानी पॉजिटिव पूछा गया है, तो तीन गलत होंगे, एक सही होगा इसमें। तो छात्रों को उनके प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणीबद्ध करना। ठीक है, तो उन्हें क्या है, उनका विभाजन नहीं करेंगे, श्रेणीबद्ध नहीं करेंगे, अंक प्राप्त करना, और प्राप्तांकों का मतलब अंक प्राप्त करना ही है, तो ये गलत अर्थ देगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, छात्रों की संकल्पनात्मक समझ और समस्या समाधान के कौशल की अर्जन संबंधी प्रगति। ठीक है, तो इसे एक बार देखते हैं, पहले आगे भी पढ़ लेते हैं। कार्य विधियों और सूत्रों के ज्ञान की परख। ठीक है, उसे सूत्र वगैरह याद करने की या उसे परखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, छात्रों की त्रुटि मुक्त परिकलन करने की क्षमता की परख। देखो, त्रुटियां करना छात्रों का क्या है, हम कह सकते हैं यदि छात्र त्रुटि कर रहा है तो वो सीख रहा है। ठीक है, त्रुटि मुक्त की बात हो रही है तो ये गलत है, तो इसका मतलब ये वाला सही है, यानी छात्रों की संकल्पनात्मक समझ और समस्या समाधान के कौशल की अर्जन संबंधित प्रगति। ठीक है, इस प्रकार से आपको करने होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक की एक वांछनीय विशेषता को निरूपित करता है? पढ़ते हैं, तो यानी पॉजिटिव पूछा गया है, तो तीन गलत होंगे, एक सही होगा। पहला पढ़ते हैं, अवधारणाओं को अमूर्त से मूर्त की ओर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अमूर्त का मतलब ये होता है कि हमारे सामने कोई वस्तु नहीं है, वो अमूर्त हुई। मूर्त का मतलब ये है हमारे सामने कोई वस्तु रखी है, उसे हम देख सकते हैं, वो मूर्त है। तो पहले बच्चे को अमूर्त से मूर्त नहीं, मूर्त से अमूर्त, मूर्त से अमूर्त। ठीक है, मूर्त से अमूर्त कोई भी चीज़ बताएंगे तो पहले मूर्त से अमूर्त की ओर चलेंगे। ठीक है, तो ये गलत हो गया। पाठ्य पुस्तक के आवरण पृष्ठ को आकर्षक और रंगीन होना चाहिए। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि मतलब आकर्षित और रंगीन होना ही चाहिए। ठीक है, अगर उसमें अंदर ज्ञान नहीं है, कोई अच्छी चीज़ नहीं है, गलत चीज़ यदि आकर्षित है तो वो भी चीज़ गलत है। तो इसे आगे देखते हैं। इसमें सूत्रों और कलन विधियों पर आधारित गणित समस्याएं सम्मिलित होनी चाहिए। ठीक है, तो ये किसी एक विशेष पर जोर दे रहे हैं दोनों। नीचे देखते हैं, इसमें गणितीय समस्याएं जो कि संदर्भात्मक और बच्चों के जीवन के अनुभवों से संबंधित हों, उसको प्रस्तुत करना चाहिए। ये सही है, जीवन के अनुभवों से जोड़ के उसे बताएंगे, तो ये इस प्रकार ये दोनों गलत हो जाते हैं। ठीक है, यह है बैन हिले से पूछा गया है। बैन हिले के ज्यामितीय विकास के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के स्तर के सही क्रम को पहचानो। तो पहला आप देखेंगे, पहला दृश्यीकरण था, तो ये वाला होगा नहीं क्योंकि पहला विश्लेषण है, ये वाला होगा नहीं क्योंकि संबंध है। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे दृश्यीकरण के बाद विश्लेषण, फिर संबंध, फिर निगमन लास्ट में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बैन ले से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार से आपको करने हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, एक समोसे को देखकर, यहाँ पर देखने की बात हो रही है, एक समोसे को देखकर
एक बच्चा उसे त्रिभुज कहता है। बेन हिले के ज्योमिति विकास के सिद्धांत के अनुसार वह बच्चा ज्योमिति विवेचना के स्तर पर है। तो आप देखेंगे, देखने की बात हमने दृश्यीकरण में बताई थी। किस में बताई थी? दृश्यीकरण में। ठीक है, तो ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका 2023 का पेपर है और इसे समझते हैं। कुछ प्रश्न हम करा देते हैं और इससे आपको क्या है, फिर हम रेगुलर आपको प्रीवियस ईयर पेपर 30 प्रश्न प्रत्येक विषय के कराया करेंगे। पहले थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट करा दें जिससे आपको समझ में आए। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त हैं? ठीक है, तो यहाँ पर ABCD 4 दिए हैं। समझते हैं। ABCD क्या है? 4 दिए हैं। तो यह बच्चे को सृजनात्मक बनाने में, तो गणित है, यदि बच्चा पढ़ेगा तो सृजनात्मक बनेगा, यानी बुद्धि से संबंधित, दिमाग से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं वो सभी तेज होंगी। तो कल्पना शक्ति ये भी बढ़ेगी और तर्क करने की शक्ति भी बढ़ेगी। यह हमेशा अभिसारी होता है। तो जहाँ पर हमेशा की बात हो तो हमेशा अभिसारी, ये हमें गलत लग रहा है। तो ABC किस में है? तीनों एक में ही ABC हैं। ABC इसमें ही हैं। ठीक है, बाद बाकी हमें लगता है D तो किसी में है ही नहीं, D तो किसी में है ही नहीं। तो ABC तो 3 आपको सही लग रहे हैं। इस प्रकार आपको करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा एक है जो सही नहीं है? तो इसका मतलब ये है 3 इसमें सही हैं, 1 गलत है और हमें गलत को ही ढूंढना है। ठीक है, 3 सही हैं। कौन कौन से देखते हैं। विद्यार्थी की त्रुटियां उसके सोचने की प्रक्रिया यानी चिंतन के बारे में जानकारी देती हैं, ये सही बात है। गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा है, ये भी सही बात है, लेकिन हमें गलत वाला आंसर देना है। गणित में त्रुटियां शिक्षक को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती हैं, ये भी सही बात है। अब देखें, विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए, तो अनदेखा नहीं करेंगे। यदि छात्र त्रुटियां कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो सीख रहा है, तभी तो त्रुटियां कर रहा है। आप उसे अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि उससे क्या है, उसका मूल्यांकन भी कर सकते हो, कहाँ त्रुटियां कर रहा है, कितना उसने सीखा है और क्या बताने की ज़रूरत है। तो ये वाला गलत है और गलत ही पूछा था। ठीक है, तो ऑप्शन लगाएंगे 4, क्योंकि गलत ही पूछा था। तो ऑप्शन कौन सा सही मान्य होगा? यहाँ पर गलत वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार। नेक्स्ट देखते हैं, गणितीय अधिगम सामग्री। गणितीय अधिगम सामग्री यानी इसमें 4 आपके दिए हैं ABCD और नीचे विकल्प दिए हैं। तो इसमें से कौन सही है? AB सही है या ABC सही है या ABCD सही है? ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, गणितीय अधिगम सामग्री एक एक पढ़ते हैं। सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है। गणितीय अधिगम सामग्री, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? गणितीय अधिगम सामग्री के। ठीक है, तो इससे तो कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, समझते हैं। स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, तो ये सही बात है। निर्देश देने में, जब निर्देश देने की बात हो रही है तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, तो इसे गलत कर देंगे। कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है गणितीय अधिगम सामग्री। जो गणितीय अधिगम सामग्री है, कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। ठीक है, तो ये कहीं तक सही है, क्योंकि बात अधिगम सामग्री होगी तो वो क्या है, उससे यदि बच्चों को पढ़ाएंगे, अधिगम सामग्री को कौन सी होती है? TLM होती है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो उनसे क्या है, बच्चे का ध्यान केंद्रित होता है, बच्चे को पढ़ाई की ओर आप आकर्षित कर सकते हैं, तो ये सही है। ठीक है, ये क्या है? सही है। ठीक है, तो मुझे B और C सही लग रहे हैं। ठीक है, एक बार विकल्प में देखते हैं। B और D वाले तो ये हैं। ठीक है, यानी D इसमें है, D किसमें है? D इसमें है और D इसमें है, तो इसके साथ C है। एक बार C देखते हैं, निर्देश देने के लिए। तो ये C इसलिए गलत हो जाता है कि निर्देश देने की बात,
डी तो हमें कन्फर्म पता है कि ये वातावरण का निर्माण करने में मदद करता है, तो डी वाले ऑप्शन, इसमें डी है नहीं, इसमें डी है नहीं, तीसरे में डी है, पहले में डी है, पहले में जो सी है वो गलत है, निर्देश देने की बात नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम लगा सकते हैं, तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, सभी छात्र ऐप डाउनलोड कर लें, क्योंकि ऐप पर हमने 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर सीटेट के डाल रखे हैं। इसमें पीडीएफ नोट्स वाले ऑप्शन आप खोलेंगे तो इसमें क्या है, 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर हैं, और वो वही प्रीवियस ईयर पेपर हैं जो आपके सीटेट ने कराए हैं और उनकी ऑफिशियल आंसर की है। तो ये दोनों हमने इस पर डाल दी हैं, तो इससे आप प्रैक्टिस करें। यदि हम आपको 20 मिनट से या 1 घंटे का कोई टॉपिक पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसमें हम आपको बहुत सी चीज़ें समझा देते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी है। जैसे पेडागोजी पढ़ा रहे हैं, तो पेडागोजी में क्या है, एक वीडियो हमने बना दी तो हमने तरीका बताया कि आपको सॉल्व कैसे करना है, उसकी प्रैक्टिस के लिए हमने यहाँ पर 10 पेपर दिए हैं आपको, उससे रिवाइज करिए। 10 पेपर का मतलब ये है 10 गुणा 150, ठीक है, तो यानी 1500 क्वेश्चन हो गए। जब आप 1500 क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो पेपर तो अपने आप ही निकल जाएगा, समझ रहे हो ना, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, मार्केट में जो बुक होती हैं उनमें कुछ प्रश्न गलत होते हैं, तो यहाँ पर आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो सीटेट के दिए हुए, जो सीटेट के ओरिजिनल पेपर हैं वही हैं, और ऑफिशियल आंसर की है सीटेट की। ठीक है, उससे ये फ़ायदा होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर प्ले स्टोर पे आप सर्च कर सकते हैं परीक्षा स्टडी 24, तो ऐप डाउनलोड कर लें ज़रूर सभी छात्र। ये फ्री हैं, ऐसा नहीं कि इसका कोई चार्ज है, फ्री हैं। ठीक है।